आज बच्चों हम एनिमल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाएंगे। ये क्लास 11 का टॉपिक है। इसमें नीट से पिछले बार इसमें से 4 क्वेश्चंस आए हुए। तो इसे स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 के एस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है, नीट के एस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है। तो एनिमल क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इसको नॉन कॉर्डेटा भी बोलते हैं, दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट्स। ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसलिए इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में 10 फाइलम होते हैं वैसे तो, लेकिन पहला फाइलम इसका प्रोटोजोआ होता है, दूसरा पॉरीफेरा, तीसरा सीलेंटेटा, सीलेंटेटा का दूसरा नाम है नीडेलिया, और तीसरा फाइलम होता है टीनोफोरा, चौथा होता है प्लेटीहेलमिन्थिस, फिफ्थ एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा। ये इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कल बताएंगे। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच में हेमिकॉर्डेटा होते हैं। प्रोटोजोआ को हमने नंबर 1 नहीं दिया है यहाँ पे। प्रोटोजोआ जो है सिंगल सेल एनिमल है। ये सारे के सारे एनिमल्स इसके सिंगल सेल्ड है, इसलिए सिंगल सेल होने की वजह से इसको ट्रांसफर कर दिया गया है आर विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें। प्रोटिस्टा जो है उसमें सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब सारे प्लांट, सारे एनिमल्स, ये वहां ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन नीट 2023 में पैरामीशियम से क्वेश्चन आया था। 2 न्यूक्लियाई होते हैं पैरामीशियम में, बड़ा और छोटा, इस पे क्वेश्चन आया था, तो इसको अलग से कराएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा। तो इसको पढ़ने का तरीका समझ लो, और सारा पेपर नीट का भी एनसीईआरटी से ही आता है, तो एनसीईआरटी से 10% ज्यादा पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। मेरे इंटेंशन ये है कि चीजों को बहुत लंबी ड्यूरेशन में ना करा के शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज बनाए जाए, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ सके। पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। सबके अंदर एनसीईआरटी में जितने भी एनिमल्स दिए हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। पॉरीफेरा में पॉरी मीन्स पोर्स, फेरोस मीन्स बियरिंग। इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं सब में पोर्स होते हैं। एनसीईआरटी में आपके 3 एनिमल दिए गए हैं, साइकन, यूस्पोंजिया और स्पोंजिला। तो आज इन्हीं की बात करेंगे। ये सीलेंटेटा के एनिमल्स हैं 6, हाइड्रा, ओविलिया, फाइसिलिया, एडम्सिया, पेंटान्योला, इसका कॉमन नेम होता है सीपेन, गार्बोनिया कॉमन नेम है सीपेन, मिएंड्रिया कॉमन नेम है ब्रिनकोरल। ये सारे एनिमल्स पता होने चाहिए, इनके कॉमन नेम पता होने चाहिए, कोई स्पेशल फीचर है वो पता होना चाहिए। अब हम लेते हैं कि क्लासिफिकेशन किस ग्राउंड पे हमको पढ़ना होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ बता रहा हूँ। किसी भी क्लासिफिकेशन में किसी भी एनिमल के हैबिटाट पढ़ते हैं, उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ये पढ़ते हैं, बॉडी की सिमेट्री कैसी है ये पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन है ये किस तरीके से ये पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन कैसा है, कौन सा एक्सक्रीटिव ऑर्गन है ये पढ़ते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है, ओपन है क्लोज है ये पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ये पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉलीफेरा का एनिमल, पॉलीफेरा का जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, देखो हैबिटाट कहाँ मिलते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी कैसी है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक बात तुम्हें मैं बता, पॉलीफेरा में जो होता है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सीलेंटेटा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद सारे कॉर्डेट्स तक ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हैबिटाट देखते हैं। ये सारे के सारे पॉलीफेरा के जितने भी एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स
मैराइन वाटर है, समुद्र के पानी में मिलते हैं, छोड़ के स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। 3 एनिमल है आपके यहाँ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पॉरीफेरा है, तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सारे के सारे एनिमल्स ये हर्माफ्रोडाइट है, तो इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, गैमीट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, लार्वा बनता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन इनकी बॉडी में वाटर करंट एंटर करता है, वाटर करंट के थ्रू भी जितने भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, पानी बाहर से जाता है, ऑस्कुलम से निकल के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स भी बाहर आ जाते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड इनमें बना ही नहीं है, ब्लड होता ही नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं ऑस्टिया के थ्रू ही एंटर करते हैं। ये एक एनिमल बनाया गया है, इसको हम साइकॉन बोलते हैं। इसकी बॉडी में पोर्स होते हैं, डर्मल ऑस्टिया कहलाते हैं। ये ऊपर बॉडी में एक बड़ा अपर्चर होता है, पानी यहाँ से एंटर करता है, कुछ वक्त यहाँ रहता है, ऑस्कुलम से निकल के बाहर आ जाता है। इन बर्ड्स होती हैं, प्लांट्स जैसी बर्ड्स होती हैं, तो इनमें बर्डिंग भी एक रिप्रोडक्शन का तरीका है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इनमें सेक्सुअल भी होता है, इनमें रीजनरेशन भी होता है। ये एक सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट के हम देखें तो हम देखेंगे बॉडी डिप्लोबिलास्टिक है, 2 लेयर की। आउटर लेयर एक्टोडर्म या पिनेकोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म या कोइनोडर्म। ये एक्टोडर्म हो गया, ये कोइनोडर्म हो गया, ये एक्टोडर्म हो गया, ये कोइनोडर्म हो गई। डॉट डॉट जो है ये कोइनोडर्म, लेयर का नाम कोइनोडर्म। ये लेयर स्पेशल सेल्स से बनी हुई होती है, इन सेल्स को कोइनोसाइट बोलते हैं। कोइनोसाइट के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल सेल होती है, राउंडेड बेस बॉडी होती है, गिलास जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला की बीटिंग होती है, फूड पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस है इसके अंदर। सारी एक सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं इस तरीके से। ये इसके यूनिक फीचर है। कोइनोसाइट्स या कोइनोडर्म लेयर इस फाइलम का यूनिक फीचर। तो अब आता है सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो सिमेट्री के बारे में बात देखो, सिमेट्री 3 तरीके का होता है। अगर किसी के अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है, मान लीजिए अमीबा है, अमीबा को किसी भी प्लेन से काटो, कटेगा ही नहीं इक्वल हाफ्स में, तो वो सिमेट्री हो गई एसिमेट्री। दूसरा होता है बायलेटरल सिमेट्री। आदमी है, मक्खी है, इनको आप लॉन्गिट्यूडनली काटो तो इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ये सिमेट्री हो गई बायलेटरल। स्टारफिश है या कोई और चीज सर्कुलर है, उसमें किसी भी प्लेन से काटें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये एनिमल्स के बारे में यूनिक फीचर्स हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे कहीं पे भी अटको तो फॉरन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ये जो चीज है सारा एनसीईआरटी का मैंने लगभग कवर किया है, और फिर भी कुछ और दिक्कत तो यू कैन राइट दैट आई विल सॉल्व लेटर। यहाँ पे इनमें स्केलेटन होता है, स्केलेटन इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, ये सारा इनमें स्केलेटन होता है। स्केलेटन बनाने वाले कुछ सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, इतना नहीं है जो है, जितना एनसीईआरटी को कवर करने वाला वो सारा मैंने कवर किया है, और इसको आप पढ़ सकते हो। कल मैं थोड़ा सीलन डेटा, टीनोफेरा ये डालेंगे, तो पर डे अब 2 फाइलम कवर करेंगे, और बिल्कुल ब्रीफ में जैसे मैं बताया सुन लेना, नोट्स बना लेना, सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। हाँ बच्चों देखो, एक चीज रह गया वो बताने को। हमने नंबरिंग किया है पॉरीफेरा से, नंबर 2 सीरियल डेटा, नंबर 3 टीनोफेरा, नंबर 4 प्लेटिंग, नंबर 5 एस्केल। ध्यान रखो, एक बार याद कर लो, हमेशा के लिए काम। फर्स्ट 4 में पॉरीफेरा, सीलन डेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस,
सीलोम एब्सेंट फर्स्ट 4 में, ठीक है। नंबर 5 एस के एलिमेंट स्यूडोसीलोम है, स्यूडोसीलोम। नंबर 6 से लेके एनिलिडा से, एनिलिडा तो पूरा मोलस्का, इकानोडेर्मिटा, हेमिकोडिटा, कॉर्डिटा, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, टिल एंड। नंबर 6 से लेके टिल एंड तक सीलोम प्रेजेंट है, ये याद रखो, ठीक है। सीलोम एक कैविटी होती है बॉडी वालों गट के बीच में, इसमें अगर कुछ दिक्कत है तो हम बता देंगे।